राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ये कहानी है जिससे हनुमान जी को कैसे भगवान राम की कथा सुनने का वरदान प्राप्त हुआ। बड़ी प्यारी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। जब सभी लोग भगवान रामचंद्र जी के साथ युद्ध जीतने के बाद भगवान रामचंद्र जी ने सबको अलग अलग चीज़ें प्रदान की। विभीषण को राज्य दिया, ऐसे ही सुग्रीव को राज्य दिया। हनुमान जी से कहा कि आप क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए, जहाँ आप चलो वहाँ मुझे अपने साथ ले चलना। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है चलो। जब भगवान श्री राम अपने साथ उन्हें अयोध्या ले आए तो हनुमान जी का परम धर्म था कि वो हर समय भगवान रामचंद्र जी के चरणों में और सीता मैया के चरणों में उनकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि इनका मन सेवा भाव में तो है लेकिन कथा सुनने में नहीं है। तो क्योंकि उन्हें तो पूरी कथा मालूम थी, रामायण कथा कैसे हुई है। तभी उन्होंने एक दिन भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी मैं चाहता हूँ कि तुम कथा सुनो। तो हनुमान जी बोले कथा तो मुझे, मन में सोचा उन्होंने कथा तो मुझे पूरी आती है, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो प्रभु की आज्ञा है तो सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, कथा सुनने किसके पास जाए। तो उन्होंने कहा कि नीलगिरी पर्वत पर कागमुंडी नाम के कथा वक्ता हैं, तो उनके पास जाके कथा सुनना। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह हनुमान जी अपने काम से निवृत्त होकर कागमुंडी जी के पास कथा सुनने गए। हाथ जोड़कर बैठ गए, कथा सुन रहे थे। कागमुंडी जी कथा सुनाने लगे कि भैया हनुमान जी थे जब उनकी शक्तियाँ सो गई थीं, तब जब राम और जब समुद्र के किनारे पहुँचे तो जटायु जी ने उनकी शक्तियों को जागृत किया। उसके बाद हनुमान जी ने एक पग में पूरा समुद्र पार करके और अपने मुंह में आग भर के और पूरी लंका को जला दिया। इतनी कथा सुनने के बाद बोले आगे कथा कल सुनाएंगे। अभी कथा सुनकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए। अब उनके मन में भ्रम हो गया। सोच रहे थे कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वहाँ लंका गया था, उसके बाद में समुद्र को पार करने में मुझे अनेक राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। उसके बाद में विभीषण जी के पास पहुँचा, फिर सीता जी को मैंने अंगूठी दी। उसके उपरांत में फिर रावण के सैनिकों ने मेरी पूँछ में कपड़ा बांध के आग लगा दी, तब लंका जली। लेकिन ये तो कहानी कुछ और ही सुना रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी के पास पहुँचे। भगवान रामचंद्र जी ने कहा क्यों हनुमान, कहानी सुनाए, कथा कैसी लगी। बोले कथा अच्छी लगी। अच्छा कोई मन में कोई संशय तो नहीं है। हनुमान जी ने कहा नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान राम तो अंतर्यामी थे, वो समझ गए कि हनुमान जी के मन में उधेड़ बुन चल रही है, कुछ संशय है। तो उन्होंने अपने हाथ में अंगूठी ऐसे घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते अंगूठी गिर गई। अब बोले हनुमान जी जाओ इस अंगूठी को ले आओ। हनुमान जी ने कहा जो आगे प्रभु। हनुमान जी पीछे पीछे, अंगूठी आगे आगे करते करते पूरे चारों लोक में घूमने के बाद अंगूठी आके गुफा के अंदर घुस गई। अब हनुमान जी उसके अंगूठी के पीछे पीछे गुफा के पास पहुँचे। वहाँ पे एक लंबा चौड़ा लाल रंग केसरी बानर खड़ा हुआ था। तो वो देखकर हनुमान जी बोले कि क्या कहते हैं प्रणाम। बोले प्रणाम, कि आप कौन हो। तो हनुमान जी ने कहा मैं हनुमान जी हूँ। तो उन्होंने कहा, वो बानर बोले आप झूठ बोल रहे हो, हनुमान जी आप नहीं हो। हनुमान जी बोले नहीं हम ही हनुमान जी हैं। उन्होंने कहा हनुमान जी तो अंदर बैठे हैं, कि हम हमसे आज्ञा लेके आते हैं, हमें अंदर जाना है। कि नहीं हम उनसे पहले आज्ञा लेके आते हैं, अगर वो आज्ञा देते हैं तो हम आपको अंदर जाने देंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है हम यहीं खड़े हैं, आप आज्ञा लेके आओ। अंदर गए। अंदर जाके उस वानर राज ने हाथ जोड़े, ऊँचे से सिंहासन पर हनुमान जी बैठे थे। उनसे कहा प्रभु आपसे मिलने कोई वानर आया, लेकिन खुद को हनुमान जी कह रहा है। हनुमान जी जो बैठे थे उन्होंने कहा अरे तुमने ऐसा तो नहीं किया, उसका अपमान तो नहीं किया। उन्होंने कहा हमने तो कहा तुम वानर हो मामूली। हनुमान जी तो बैठे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो भी हनुमान जी हैं, वो त्रेता युग के श्री राम चंद्र जी के साथ चलने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो बहुत हुए हैं, लेकिन हर युग में अलग अलग हनुमान जी हैं। तुम एक काम करो सम्मान के साथ लेकर आओ। वो बानर गया और हनुमान जी के प्रणाम किया। बोले प्रभु चलिए, वो चलिए आपको हनुमान जी बुला रहे हैं। अब हनुमान जी एक जा रहे थे, बोले हनुमान जी तो मैं खुद ही हूँ, कौन हनुमान जी बुला रहे हैं। वहाँ जाके देखा तो ऊंचे से सिंहासन पे हनुमान जी बैठे थे। जाकर बैठे, उन्हें देख के उन्हें प्रणाम किया। वो उठ के आए और उन्होंने दोनों गले मिले। तब उन्होंने कहा कि देखो मैं हनुमान हूँ और तुम त्रेता युग के हनुमान जी हो, भगवान रामचंद्र जी के सेवक हो। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा उन्होंने कहा जो तुम्हें काकमुंडी जी ने कथा सुनाई थी कि हनुमान जी ने एक पग में पूरा समुद्र पार किया था, मुंह से आग उगली थी, वो मेरी कथा थी, वो मैं हनुमान जी हूँ। उन्होंने कहा अच्छा।
उसके बाद हनुमान जी से कहा कि ये तुम यहाँ कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे प्रभु की यहाँ पे अंगूठी है, मैं उसे लेने आया हूँ। वहाँ देखा तालाब में बहुत सारी अंगूठी थी। उन्होंने कहा कि जब भी हनुमान जी को कोई भी संशय होती है तो भगवान रामचंद्र जी भेज देते हैं, आप देख लो कौन सी अंगूठी आपकी, पहचान लो, एक अंगूठी इसकी निशानी यहाँ रह जाएगी। उन्होंने देखा बहुत सारी थी, एक अंगूठी लेकर पहुँचे भगवान रामचंद्र जी के पास। जाकर पहुँचे तो बोले हनुमान जी दर्शन कराए कि बड़ी देर में आए, तो अंगूठी लेके। उन्होंने कहा प्रभु चारों लोक में घूम के आया हूँ और मुझे ऐसे ऐसे साक्षात्कार हनुमान जी के हुए हैं, आप बताओ प्रभु। उन्होंने कहा हनुमान जी दर्शन हो गए? उन्होंने कहा हाँ। कि तुम्हारी कथा सुनने में रुचि है? कि हाँ तो रुचि है। कि प्रभु बस मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। विभीषण ने लंका का राज लिया, बाली सुग्रीव ने वहाँ का किष्किंधा का राज लिया, प्रभु मुझे बस इतना दे दो कि मुझे आपके नाम की शक्ति मिल जाए और जहाँ कहीं भी कथा हो मैं आपकी कथा में पहुँच जाऊँ। और जिस जगह पे मान लो एक जगह कथा हो रही हो दूसरी जगह ऐसे पहुँचूँ तो मैं इतने रूप धारण कर लूँ कि हर युग में जब तक आपकी राम कथा रहे इस लोक में तब तक मैं मृत्यु लोक में रहूँ। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, मन में मन मुस्काए और वो समझ गए, बोले मेरी यही तो इच्छा थी। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जब तक मृत्यु लोक में राम कथा रहेगी तब तक हनुमान जी रहेंगे, और जहाँ कितनी भी लाखों करोड़ों राम कथा होंगी लेकिन हनुमान जी हमेशा पहुँचेंगे। कथा सुनने वाला या कथा कहने वाला पहुँचे ना पहुँचे लेकिन हनुमान जी हमेशा पहुँचेंगे। ये इस प्रकार हनुमान जी को राम कथा सुनने का वरदान प्राप्त है। और आप जब भी राम कथा होती है हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपके यहाँ ज़रूर आते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे, जो आपकी इच्छा हो लिखिए। भगवान हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।